हाँ जी, पार्ट सी के पहले पैसेज में अपने को थ्योरी में AMGM एक्सप्लेन किया उन्होंने कि AMGM हम तब लगा सकते हैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM वाली जो इनइक्वलिटी है तब लगा सकते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, और इक्वलिटी तब अकर करती है जब नंबर्स अपने पास सेम हो। तो थ्योरी तो अपने को ऑलरेडी आती है ये वाली, ठीक है ना। तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में अपने को कहा है कि A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हमने इसमें डायरेक्टली AMGM लगाने की ट्राई की क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं अपने पास। तो मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखा तो 6 टर्म्स आ रही हैं, सब में AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दिया, इनका AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर A की पावर 6 बन जाएगी अपने पास जो मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली B की पावर 6, सिमिलरली C की पावर 6, तो पावर 1/6 है वो कैंसिल आउट होके ABC बन जाएगा हमारे पास। तो हमें लैम्डा ABC दिया हुआ था, तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये D ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि ABCDEF आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F 3 है। ये दिया हुआ है अपने को, X हमें ये दिया हुआ है। हमसे पूछ रहे हैं कि X का क्या रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन निकालने के लिए हमने AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया। हमने AM उसी हिसाब से लिखा जिस हिसाब से नंबर अपने को मल्टीप्लाई में चाहिए। तो A प्लस F को एक टर्म माना, B प्लस E को एक टर्म, C प्लस G को एक टर्म। अब ये 3 टर्म्स काउंट होंगी अपने पास, तो अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म की पावर 1/3। ये जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू तो 3 की 1 है, हमने 3 पुट कर ली, 3/3 1 हो गया। उधर से 3 को जब हमने पावर 1/3 को इधर भेजा तो ये 1 का क्यूब बन जाएगा जो कि 1 ही होगा। तो x लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, और क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव हैं तो ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो अपने पास A ऑप्शन आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, A and B are two positive real numbers and A plus B equal to 1, then the greatest value of A cube into B4 is। अब अगर A plus B 1 दिया हुआ है, हमें A cube plus B4 बनाना है, तो अगर मल्टीप्लाई करके ये बनाना है तो इसी तरीके से इस चीज़ को हम ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके ये बन जाए। तो A क्यूब चाहिए, मतलब A के 3 हिस्से करने हैं, तो A के 3 हिस्से करेंगे A/3 प्लस A/3 प्लस A/3, ठीक है ना। B4 चाहिए तो B के 4 हिस्से करने हैं, तो उसको लिखेंगे B/4 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 B/4, है ना। ये A है, ये अपने पास B है। तो जो अपने पास गिवन है उसी को तोड़ा है हमने, ये देखते हुए कि हमें क्या चीज़ बनानी है GM में। अभी एक्स को हम गिने तो 7 टर्म्स हो गई, 3 A की टर्म्स हैं, 4 B की टर्म्स हैं, टोटल 7 है। इनमें AM ग्रेटर देन GM लगाएंगे तो अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इसकी पावर 1/7। जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो A प्लस B है, इसकी वैल्यू 1 पुट हो जाएगी, तो यहाँ 1/7 आ गया। ये पावर 1/7 इधर जाएगी तो 7 बन के आएगी पावर, ठीक है ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो A क्यूब प्लस A क्यूब इंटू B4 लेस देन इक्वल टू आ गया 3 क्यूब इंटू 4 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 7 रेज़ टू पावर 7। तो ये चीज़ इससे छोटी है, तो ये जो लिखी हुई है यही ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहे थे आपसे। पैसेज 2 में आपको कहा है कि x1 x2 पहली क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, x3 x4 दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ठीक है। इतना गिवन है सिर्फ पैसेज में। फिर क्वेश्चन 4th में गिवन है कि x1 x2 1/x3 1/x4 AP में है। तो अगर x1 x2 और ये सब AP में है तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस और थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो x2 माइनस x1 शुड बी इक्वल टू 1/x4 माइनस 1/x3, ठीक है ना। ये वाला कॉमन डिफरेंस D और ये वाला कॉमन डिफरेंस D शुड बी सेम। हमने एलसीएम ले लिया तो x3 माइनस x4 अपॉन x3 x4 आ गया। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपने को पता है, दैट इज रूट D बाय मॉड A, वो लगाया। सिमिलरली यहाँ पे भी लगाया और x3 x4 की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट से पुट कर दी। स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करके चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिंप्लीफाई किया तो जो चीज़ अपने को चाहिए थी b² माइनस 4ac अपॉन q² माइनस 4pr, उसकी वैल्यू a² बाय r² आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि ABC GP में है एज वेल एज x1 x2 x3 x4 भी GP में है, तो PQR पूछ रहे हैं किस में होंगे। तो हमने A को तो A ही रहने दिया, B को AK पुट कर लिया, C को AK² पुट कर लिया। वो R एक्चुअली क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो मैं R नहीं लेके चल रहा,
ठीक है ना, मैं k लेके चल रहा हूँ, तो b को ak पुट कर लिया, c को ak स्क्वायर पुट कर लिया। सिमिलरली x1 x2 x3 x4 भी जीपी में दिए हुए हैं, तो x1 को तो x1 ने दिया, x2 को x1 इंटू आर, x3 को x1 इंटू आर स्क्वायर, x4 को x1 इंटू आर क्यूब, इस टाइप से बना लिया। तो पहली जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह ये वैल्यू पुट कर ली, प्लस सी, ठीक है ना, सी की वैल्यू पुट कर ली। इसके रूट्स हैं x1 और x1 आर, यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल ली। फिर जो दूसरी क्वाड्रेटिक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, उसके रूट्स x3 और x4 थे, तो x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू पुट कर ली। इसका भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया हमने, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, जो सम ऑफ रूट्स वाले थे, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लें, या एक काम करो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लेके इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये माइनस क्यू बाई पी माइनस के आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई के आर स्क्वायर पी। सिमिलरली इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो यहाँ से के स्क्वायर आर फोर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास आर बाय पी, तो आर की वैल्यू आ गई पी के स्क्वायर आर फोर। अब अगर मैं q का स्क्वायर करूं तो q का स्क्वायर आ गया के स्क्वायर आर फोर पी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लिया के स्क्वायर आर फोर पी इंटू पी, ये जो है ये अपने पास r की वैल्यू है, तो q स्क्वायर की वैल्यू पी आर आ गई, मतलब पी क्यू आर अपने पास जीपी में आ गए, ठीक है ना। तो हमने यूज सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही किया है, एक बार सम को आपस में डिवाइड कर लिया, एक बार प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर लिया हमने, और जीपी इस फॉर्म में लिखा है, जो जीपी में गिवन था उस जीपी को हमने इस टाइप से मान लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इफ x1 x2 x3 x4 आर इन जीपी देन इट्स कॉमन रेशो इज। सेम ही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स x1 x2 को लिख लिया x1 आर, ये रूट्स इसके x3 और x4 को जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था सेम तरीके से लिख लिया। दोनों के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिए, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के डिवाइड किया, तो आर रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू आ गई ए आर बाई पी सी, आर आ गया ए आर बाई पी सी की पावर 1/4, ए ऑप्शन। पैसेज 3 बढ़िया पैसेज है क्योंकि इसमें डाटा बहुत सारा गिवन है जिसको अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसमें कहा है कि अपने पास टोटल 4n+1 टर्म्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से पहली 2n+1 एपी में है और लास्ट के 2n+1 जीपी में है। तो बेसिकली एपी की जो लास्ट टर्म होगी वही जीपी की पहली टर्म होगी अपने पास, ठीक है। एपी का डी दिया हुआ है 2, जीपी का आर दिया हुआ है हाफ। मिडिल टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू मिडिल टर्म ऑफ जीपी। जो एपी की 2n+1 टर्म्स हैं उसकी मिडिल टर्म जो कि tn+1 होगी, और जो जीपी की मिडिल टर्म है, ठीक है ना, वो दोनों आपस में बराबर आ रही है। और जो सीक्वेंस की मिडिल टर्म है टीएम, ठीक है ना, वो अपने को दी हुई है, वो क्या दी हुई है, टीएम बराबर है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 5/4 का स्क्वायर इंटू एन। ये टीएम किसी और इनफाइनाइट जीपी के सम के बराबर है, जिस उस जीपी का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इतना है और उसकी रेशो जो आर है वो 9/16 है, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, मतलब अपने को n निकालना है। अगर n निकल आया तो 4n+1 से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो दी हुई है। जो अपने वो टीएम है, जो मिडिल टर्म है पूरी जीपी की, वो t2n+1 है, तो वो एपी की लास्ट टर्म हो गई एक तरह से, वो एपी की लास्ट टर्म हो गई a+2n इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2, तो वो आ गई a+4n। ये एक और जीपी के बराबर भी है, जिस जीपी के फर्स्ट दो टर्म्स का सम 25/16 n के बराबर है और r जो है वो 9/16 है। r के 9/16 यहाँ पुट की तो a की वैल्यू अपने पास n आ गई। इसका इनफाइनाइट का सम निकाला तो आ गया n/1 - r दैट इज 16/7n। तो जो आपके मिडिल टर्म है a+4n, ये आ गई 16n/7, तो यहाँ से a आ गया अपने पास -12n/7, है ना। ये जो मिडिल टर्म का डाटा गिवन था, मिडिल टर्म जो है पूरी सीक्वेंस की, वो एक जीपी के इन्फिनिट जीपी के सम के बराबर है, जिसमें फर्स्ट दो टर्म्स का सम ये है और आर ए है। इसको सॉल्व करके हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये गिवन है अपने को कि एपी की मिडिल टर्म दैट इज
2n+1, GP की मिडिल टर्म दैट इज 3n+1, ये दोनों बराबर हैं, तो dn+1 आ गई a प्लस एन डी, जिसमें d की वैल्यू 2 है, तो a प्लस 2n। और इधर से जब GP देखोगे तो जो AP की लास्ट टर्म है a प्लस 2n इंटू डी, वो GP की फर्स्ट टर्म है, तो ये आ गई a प्लस 2n इंटू डी इंटू आर की पावर n। d अपने को 2 गिवन है, r अपने को हाफ गिवन है, पुट कर दिया, a जो आपने निकाला उसको पुट कर दिया, सब कुछ n की फॉर्म में आ गया अपने पास, ये कैंसिल आउट होके 2n इज इक्वल टू 8 आ रहा है, तो n की वैल्यू आ गई 3, n 3 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4n+1 से 13 आ गई अपने पास। एट क्वेश्चन में कहा है मिडिल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस टीएम। टीएम आपने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, a प्लस 2n इंटू डी, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 16n/7। n भी निकाल चुके हो आप 3, n को 3 पुट किया तो 48/7, सी ऑप्शन आंसर आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा है मिडिल टर्म ऑफ एपी। मिडिल टर्म ऑफ एपी थी tn+1 जो कि है a प्लस एन डी, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 2n/7। n भी आप 3 निकाल चुके हो, n को 3 पुट किया तो 6/7, ए ऑप्शन आंसर आ गया। टेंथ क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ टर्म्स एपी में 2n+1 है, n की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, पुट करके सिंप्लीफाई किया तो डी आंसर।